हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज से हम पढ़ेंगे ये 10वीं का जो है केमिस्ट्री में आपको जो है बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी दिया जाएगा। इसमें आपको जो है पीडीएफ वेरीफाई जो समीकरण है इस सब का इक्वेशन तोड़ कर हम जवाब बताएंगे। और यह जो आपका जो डिफिनीशन जो परिभाषा होगा बहुत ही आसान भाषा में रहेगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। कहीं पर आपको प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर हो गया 7484871518 पर कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो हम जो पढ़ाने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रिया पहला जो चैप्टर है उसी से स्टार्ट करेंगे और उससे कोई भी संबंधित कोई समस्या आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जरूर कहिएगा। ओके, तो पहला जो टॉपिक है रसायन शास्त्र का है वो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी केमिकल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि हाइड्रोजन हो गया प्लस क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। ओके, यह जो इस साइड जो भाग होता है उससे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा और कोई भी परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो जल बनाते हैं। जैसे कि H2 प्लस O H प्लस O2 H2O हो जाता है, जल हो जाता है। ठीक है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर पदार्थ से मिलकर विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि H2 प्लस Cl2। ठीक है, तो क्या हम समझाए थे, इसी में डिफिनीशन ये था कि मतलब ये दो भाग में बांटे जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक क्या होता है, अभिकारक होता है, एक होता है प्रतिफल। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वो हो गया अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थों का निर्माण हुआ जो है ये हो गया प्रतिफल। यानी कि यहाँ स्पष्ट लिख दिए कि वे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में से भाग लेता है उसे रासायनिक अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया H2 प्लस Cl2। ओके, अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रतिफल का डिफिनीशन आपको स्पष्ट रूप से समझाते हैं। ओके, अगला टॉपिक था हमारा प्रतिफल किसे कहते हैं। क्या बोले थे, रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो भाग होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक समझा चुके हैं, अगला क्या है, प्रतिफल है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ये सब बेस है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर H2 है प्लस Cl2 है, गिव्स 2HCl है। तो यह नए जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो नए पदार्थों का निर्माण हुआ यही क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। ओके, ये क्या है, तो अभिकारक है। अब हम नेक्स्ट अगला टॉपिक पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा और फिर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखिए। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य विशेषताएं क्या क्या होते हैं। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि गैस का निकलना, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दौरान भी गैस की उत्पत्ति होती है। अवक्षेपण का बनना होता है, ये रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये जो क्रिया होती है रंग में जैसे परिवर्तन कैसे होता है, तो जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है वो असल में बैगनी कलर का होता है, जब उसमें नींबू कलर उसमें डाल दिया जाता है उसका रंग जो है समाप्त होता है। तापमान में परिवर्तन होता है, बहुत कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। हेलो माय डियर, तो आगे हम पढ़ेंगे कि तापमान में जो परिवर्तन होता है ना, दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से होता है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया से होता है। ठीक है, तो मतलब ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा को क्या करना, उत्सर्जित करना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ऊष्मा क्या कर दिया, ये छोड़ दिया, उत्सर्जित कर दिया, प्लस ऊष्मा। ठीक है, इसका अगला टॉपिक क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, शोषण हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हो गया हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स 2HCl हो गया। इस डिफिनीशन को अगर भाषा में कोई लिखावट में दिक्कत, आपको राइटिंग साफ नहीं नजर आ रहा हो तो जो है इसको स्पष्ट रूप से पूछिएगा, नंबर तो है ही। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक लेकर आए हैं, वह जो है चौथा प्रश्न यह कहता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन जिसके सूत्र की सहायता से उसे संक्षिप्त अपक्रिया के रूप में लिखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अपक्रिया में देखिएगा, जब उसमें कोई भी पदार्थ हिस्सा लेता है, भाग लेता है, तो उसका जो रूप जो होता है काफी संक्षिप्त छोटा सा होता है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, तो अब बड़ा सा हाइड्रोजन तो नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसका संकेत लिखा हुआ है। देखिए H2 प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से जो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। और हाँ, कहीं पर मिस्टेक अगर ये हो रहा है तो आप मैसेज कीजिएगा, नंबर 7484871518 है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न। अब आ जाते हैं पांचवा प्रश्न में। संतुलित और असंतुलित समीकरण जो है किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो संतुलित समीकरण वैसी समीकरण होती है, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर की जो तत्वों के परमाणु जो संख्या होता है वो समान होता है। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद होगा, क्या होता है कि जिसमें मतलब वह जो होता है वो जिसमें न तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? वैसी समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, जैसे कि C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या जो है समान न हो, है ना, असमान होती है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो यह जो है आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखकर याद करिएगा घर पर। ओके, और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं परिभाषित करना है। तो पहले हम प्रकार पढ़ लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के होते हैं और हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब पढ़ेंगे जो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जितना भी भाग है, पार्ट है, वो रासायनिक अभिक्रिया का टोटल हम पार्ट पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका वियोजन। देखिए जो संयोजन अभिक्रिया है उसके विपरीत है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जो है विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वो जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह विपरीत है, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल जो पदार्थ होते हैं ना वो टूटकर, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पादक बनाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो इसको ध्यानपूर्वक पहले समझिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करती है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। आप देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ जुड़कर दो या दो से अधिक उत्पादक बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल है, जल में दो चीज है, दो तत्व पाए जाते हैं, एक दो यौगिक है, कौन कौन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब यह जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों जल से क्या हो गए, अलग हो गए, विलग हो गए, तो यही क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो डिफिनीशन कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज जो है रसायन शास्त्र का जो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया था, उसमें हम भाग 1 में जो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया सबका डिफिनीशन स्पष्ट कर चुके हैं। और बेसिकली जो भी भाषा है, जो सरल भाषा है, उसके साथ आपको हम समझाया है। फिर इस वीडियो में जो है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सब तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, टोटल जितना भी है सभी का जो हम डिफिनेशन को स्पष्ट करेंगे और भाषा और इसका जो मेथड है, केमिकल रिएक्शन है, उस सभी को समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वह विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें जो कोई तत्व दूसरे तत्वों
को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिंक सल्फेट है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है, ठीक है। इस प्रकार से यह जो चौथा प्रश्न ये है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें जो प्रतिफलों जो होते हैं उनके निर्माण में दो यौगिक के बीच में आयनों का जो आदान प्रदान होता है उसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड है, गिव्स बेरिलियम सल्फेट प्लस 2 सोडियम क्लोराइड, इसमें 2 आयन का जो है आदान प्रदान हुआ है। ओके, इस प्रकार से हम आगे 5वां 6वां 7वां 10 तक हम अभिक्रिया बताए थे, 10 का डिफिनीशन आपको हम स्पष्ट रूप से करवाएंगे। ओके, तो आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं परिभाषित करना है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के समूह को ही क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के समूह को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यह जो हो गया 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें देखिए कार्बन प्लस O2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के क्या हो गया संयोग हुआ है, उसे इसीलिए हम कहेंगे इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एक और नाम है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन अभिक्रिया किसे कहेगा तो ये डिफिनेशन आप दे सकते हो। अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जो संयोग हो और ऑक्सीजन का जो वियोग हो उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और नाम अपचयन अभिक्रिया है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन है, गिव्स मैग्नीशियम प्लस CO हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से तो आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान डिफिनीशन, हमें नहीं ऐसे लग रहा है कि हार्ड डिफिनीशन है। आप जो है राज पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई द्रवित धातु के ऑक्साइड क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनकी जो अपघटन हो तो अपघटित होकर धातु क्या करते हैं, कैथोड पर मुक्त होते हैं और ऑक्साइड तथा क्लोराइड जो है एनोड पर मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते, थोड़ा सा आसान लिखा देता हूँ, 2 एल्युमिनियम क्लोराइड 3 ऑक्साइड गिव्स, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, ठीक है। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इसमें कितने एल्युमिनियम हो जाएगा, 4 एल्युमिनियम हो जाएगा और प्लस 3 ऑक्साइड हो जाएगा। ओके, तो आगे पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये जो मतलब कुछ अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया हैं, बहुत ही आसान है। और इसमें क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार कहिए, भस्म कहिए, एक साथ मिलकर लवण तथा जल का जो निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या बनाती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2, यानी कि HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक जल है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह भस्म है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाया है, यहाँ पर लवण बनाया है। NaCl लवण है प्लस H2O, यानी कि यह क्या है, जल है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के विलयन से ठोस पदार्थों के रूप में अलग हो जाते हैं, विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड है प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस बेरिलियम सल्फेट। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय, टेक।